दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी होंगी, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी होंगी यूट्यूब पर, किसी भी वेबसाइट पर आप जाते होंगे तो आपके सामने कर्ज़ की एप्लीकेशन का एडवर्टाइजमेंट आ जाता होगा। तो आज दोस्तों हम एक कर्ज़ की एप्लीकेशन, यानी कि अगर आपको लोन चाहिए तो लोन की एप्लीकेशन पर हम काम करने वाले हैं और इसी पर मेरी वीडियो है। आज मेरे पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है हाई कैश। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं। हाई कैश लिखकर आप इसको जब प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरह की ये एप्लीकेशन आ जाएगी और आपने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब यहाँ पर ये हमसे परमिशन मांग रहे हैं। परमिशन ये लोकेशन की मांग रहे हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अलाउ पर करेंगे क्लिक। इसके बाद अब नीचे आपको एक बड़ा सा बटन दिखाई देगा अप्लाई का। इस पर क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह तौर पर बता दूं, यहाँ पर लोन का जो पीरियड लिखा हुआ है या अमाउंट लिखी हुई है, अब मिसाल के तौर पर लोन की अमाउंट लिखी हुई है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए नहीं देते, ठीक है। ये आपको अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना पेमेंट करेंगे, ठीक है। 3000, 4000, 5000 आप इनसे अपनी मर्ज़ी की पेमेंट नहीं ले सकते, बल्कि ये अपनी मर्ज़ी की पेमेंट देंगे। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखा हुआ है लोन पीरियड। ये चीज़ आप ज़रा ध्यान से समझ लें। ये है 91 डेज़, 180 डेज़, 240 डेज़, ठीक है। 91 दिन, 180 दिन, 240 दिन। तो दोस्तों ये सब जो है ना ये फ़्रॉड है। ये आपको 6ठे दिन, 7वें दिन ये आपको इनकी कॉलें आना शुरू हो जाएंगी और ये आपसे पैसे बटोरना शुरू कर देंगे, ठीक है। दोस्तों ये 90 डेज़, 180 डेज़ या 240 डेज़ की भूल करके आपने लोन नहीं लेना। आपको पता होना चाहिए कि आपने 7 दिन के अंदर भरना है, वरना ये आपको कॉलें करेंगे या जो आप इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर इनको देंगे उनको कॉलें करके ये परेशान करेंगे कि आपके फ़लाँ बंदे ने पैसे लिए हुए हैं, पैसे नहीं दे रहा। तो दोस्तों ये चीज़ें सारी जहन में रख लें। इसके अलावा एक चीज़ और भी आपको बता दूँ, ये जो पैसे देते हैं ना, इनका जो सूद होता है ना, जो इनका प्रॉफिट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। और सूद हमारे इस्लाम में बिल्कुल हराम है, ठीक है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि कोई ऐसा बंदा होता है जिसको बहुत गर्ज होती है, तो दोस्तों सिर्फ वही बंदा ले और बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। मेरा बताना यहाँ पर फ़र्ज़ है। सूद जो है ना वो इस्लाम में बिल्कुल हराम है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक करना है। अप्लाई के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब यहाँ पर आपने साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब जो है ना आपने आई एग्री टू दी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ सर्विस, इस पर क्लिक करना है। मैं यहाँ पर नंबर लिख लेता हूँ एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नंबर लिखने के बाद और आई एग्री इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पर ओके करने के बाद अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो अब हमारे पास ये इनकी जो पॉलिसी है, स्कोप ऑफ पॉलिसी, ये खुल कर आ गई है। अब इसको आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है और आपने नीचे नीचे एक लाइन आएगी आपके सामने, आई हैव रीड एंड एग्री। हमने सब कुछ पढ़ लिया और हम मुतमईन हैं। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास अब एक OTP मैसेज आएगा। जो OTP मैसेज में कोड होगा वो आपने कोड यहाँ पर एंटर करना है, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर OTP कोई नहीं आना था, यहाँ पर जस्ट आपने अपना पासवर्ड लगाना है और नेक्स्ट करना है। मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पर पासवर्ड दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, फिर हमने नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद अब देखते हैं ये अब किस तरह का इंटरफेस आता है। अब देखें आपके सामने आ चुका है यूज़र रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, ये आपके सामने है। थैंक यू हैव साइंड अप फॉर हाई कैश, सॉरी। अब आपने अप्लाई पर करना है क्लिक। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो या फीमेल। आपने मेल हो तो मेल सेलेक्ट रहने दें। उसके बाद आपने एजुकेशन पर क्लिक करना है। एजुकेशन पर क्लिक करने के बाद आपने जो भी तालीम हासिल की हो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ भी कर देता हूँ, चाइल्डहुड या प्राइमरी स्कूल ये कर देते हैं, ठीक है। अगर बंदा पढ़ा हुआ नहीं है तो चाइल्डहुड कर दे। अब मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हैं या अनमैरिड, डिवोर्स हैं या विडोव्ड, तो आप जो है ना जो भी हैं वो यहाँ पर एंटर कर दें। फिर उसके बाद रेजिडेंशियल एड्रेस आपने ये देना है, आपका सूबा कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर सारे सूबे आए हुए हैं और फाटा और बलूचिस्तान और जो गिलगित बल्तिस्तान जो भी हैं वो सब आए हुए हैं। यहाँ पर पंजाब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अब जो हमारा सिटी होगा हमने उसको सेलेक्ट करना है।
तो दोस्तों स्क्रॉल डाउन करते जाना है, जो भी सिटी होगा यहाँ पर आ जाएगा। चलें जी, यहाँ पर जो मेरा सिटी था वो आ चुका है। अब जो है ना उसके बाद अब जो तहसील लेवल पर जो होता है अपना आपका जो आपने वो लिखना है। उसके बाद आपने अपना डिटेल के साथ एड्रेस लिखना है, वो भी लिख लेता हूँ मैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सारा अपना एड्रेस लिख लिया है। अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं अब हमसे कौन सी ये चीज़ें मांगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ आपसे जो है ना 2 एमरजेंसी कॉन्टैक्ट मांगे जाएंगे। पहला एमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपने सेलेक्ट करना है कि भी आपने किसका लगाना है, मदर का, स्पोज, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर। यहाँ पर मैं स्पोज ही लिख लेता हूँ। तो इसको जो है ना हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको और डायरेक्ट आपकी जो है ना क्या नाम है, पहले तो परमिशन ग्रांट करेगा, फिर उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट में लेकर चला जाएगा। जैसे ही आपको कॉन्टैक्ट में लेकर चला जाए आप जो है ना अपना जो भी रिलेशनशिप सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उस हिसाब से वो कर लें। आप जो है ना मैं फ़ादर का जो है ना सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मैं वो फ़ादर वाला जो नंबर होगा मैं वो दे दूँगा। चलें जी, उसके बाद आपने फिर 2 एमरजेंसी कॉन्टैक्ट देने के बाद अब आपने नीचे ईमेल देना है, फिर आपने फेसबुक अकाउंट देना है। हम फेसबुक अकाउंट देने की बजाय ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं, देखते हैं अब क्या होता है। चलें जी, ये प्रोसेस हो गया। अब आपने करना है टाइप ऑफ जॉब्स, आपकी जो भी हो आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं भी एक कर देता हूँ, मीडिया वर्कर। यहाँ पर इसमें तो नहीं आ रहा, हम यहाँ पर अदर्स पर कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं ट्रांसपोर्टेशन ड्राइवर, टैक्सी, ETC, ये कर देते हैं। अब मंथली इनकम, आपकी जो भी इनकम हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 40 से 50 हज़ार तक की जो भी इनकम हो आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लेंथ ऑफ सर्विस, आपको कितना साल हो गए हैं इस काम में, तो यहाँ पर जो है ना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई 3 से 4 साल, कोई 5 साल ये। अब उसके बाद कंपनी नेम, अब जो है ना कोई भी जो आपकी कंपनी नेम, शॉप नेम या कुछ भी हो आप वो दे सकते हैं यहाँ पर, बल्कि हाँ जी ये दे सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी शॉप का नाम दे देता हूँ। फिर उसके बाद वही सेम नंबर देना है जो हमने पहले दिया था अकाउंट लॉगिन करते वक्त। अब कंपनी का एड्रेस वो भी वही देना है जो आपका होगा। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बहुत ही घटिया एप्लीकेशन होती हैं। आगे आपकी मर्ज़ी, आपने लोन लेना हो या ना लेना हो, ये आपका डाटा लीक्स करती हैं। ये फिर जब आप लोन ना भर पाएँ तो ये आपको ब्लैकमेल भी करती हैं कि भाई अगर आपने लोन नहीं भरा तो हम डार्क वेब पर आपका डाटा डाल देंगे, ETC। मैं एक इनकी डिटेल सी वीडियो है, लाहौर रंग यूट्यूब चैनल है, उन्होंने इनका जो है ना पकड़े हैं बंदे के जो है ना जो जिनको ये ब्लैकमेल कर रहे थे। तो उसमें ना सब कुछ है, आपने ना देख लेना है। वो नीचे मैं उनकी जो है ना वो लगा दूंगा, क्या नाम है उनका, वीडियो का लिंक आपने देख लेना है। तो यहाँ पर मेरा सिटी नहीं आ रहा, तो वो जैसे हाँ ये आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर डिटेल के साथ आपने लिख देना है। तो दोस्तों यहाँ पर अपना एड्रेस, अपना जो है ना कंपनी का या दुकान का नंबर और दुकान का नेम, और टाइप ऑफ जॉब्स में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं ताकि अब यहाँ पर ऑपरेटर या बॉस, ठीक है, 1 से 5 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे पास, हम यहाँ पर ये कर देते हैं ताकि हमारी कोई ख़राबी ना हो जिसकी वजह से हमारा लोन रिजेक्ट हो जाए। अब नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपने अपना मोबाइल वॉलेट या बैंक कार्ड कोई सा एक लगाना है। तो हमारे पास फ़िलहाल मोबाइल वॉलेट है तो हम मोबाइल वॉलेट लगाएंगे। इजी पैसा, जैज़ कैश, यू पैसा, जैज़ कैश लगा देते हैं। उसके बाद हमने नंबर देना है 03 तो दोस्तों यहाँ पर आपने जो भी नेटवर्क, जैज़, इजी पैसा, यूफोन जो भी है आपने बोल देना है। उसके बाद अपना नंबर देना है, फिर आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपने पता है क्या करना है। अब आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ़्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर देनी है। उसके बाद नेम, CNIC नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें फिल करके आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर CNAC की फ़्रंट और बैक पिक्चर देने के बाद नेम एंटर कर देना है और शनाख्ती कार्ड नंबर और डेट ऑफ़ बर्थ। बाज़ औक़ात ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद ये चूज़ कर लेते हैं, शनाख्ती कार्ड में से ये कैच कर लेते हैं। अब जो है ना नेक्स्ट पर हमने क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर फेस फ़ोटो विद CNAC आपने लगानी है। तो दोस्तों एक बार वो लगा लूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सेल्फ़ी पिक्चर विद CNAC हमने लगा दी है। नोट रहे कि यहाँ पर आपने साफ़ पिक्चर लगानी है, उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब आपने सब पर अलाउ करके एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ना, यहाँ पर आपसे परमिशन मांगेंगे SMS की, इनको अलाउ करना है। इनको अलाउ करने के बाद अब देखते हैं हमसे कोई परमिशन मांगते हैं या फिर ये जो लोन का फॉर्म खुला हुआ है इसको हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं। थोड़ी सी लोडिंग आपको वेट करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी एप्लीकेशन है और कुछ लोग एप्लीकेशन ऐसी भी हैं जो आपसे आपका डाटा तो ले लेंगी लेकिन आपको लोन फ्राहम नहीं करेंगी, ऐसा भी होता है। अब इस एप्लीकेशन का कुछ पता नहीं है, मैं इसको फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2-3 एप्लीकेशन को ट्राई किया है, उन्होंने मुझे लोन दे दिया था, तो उन पर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लोन अमाउंट जो है वो 3000 रुपये है। अब लोन का जो पीरियड दिया है इन्होंने 7 दिन का दिया है। अब इन्होंने मेंटेनेंस फ़ी 0% रखी है। अब सर्विस फ़ी जो इन्होंने 400 रुपये रखी है, मैनेजमेंट फ़ी 400 रुपये रखी है। आपको अमाउंट जो रिसीव होगी वो 2200 होगी और आपने भरना 3000 है। ये है इनका सबसे बड़ा फ्रॉड। ठीक है, ये 91 डेज़ यानी कि 91 दिन, 180 दिन, 240 दिन बोलते हैं, लेकिन आगे फिर जब टाइम आता है तो फिर ये 7 दिन का पीरियड आ जाता है इनका। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन भी है कि आप इसको अगर चेंज करना चाहें तो, लेकिन यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ। और अमाउंट वाली जगह पर भी ऑप्शन है, 3000 से कम जितना लेना चाहें ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे फिर आपको एक और बटन नज़र आएगा, आई हैव रीड एंड एग्रीड टू लोन कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद आपने अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लीज़ टर्न ऑन योर GPS स्विच। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना GPS भी ऑन करना पड़ेगा, फिर जो है ना आप अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों मैंने GPS ऑन कर दिया, फिर अब अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। लोडिंग के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो चली गई है, अभी अंडर रिव्यू है। जैसे ही ये हमारी पास होगी एप्लीकेशन तो हमें लोन रिसीव हो जाएगा। तो फाइनली गाइस हमारा लोन अप्रूव हो गया था। दूसरे दिन ही मेरे पास SMS आ गया था जैज़ कैश की तरफ से। ये आप देख सकते हैं, जो उन्होंने 2200 लिख के दिए थे कि 800 रुपये हम पहले ही काट लेंगे, 2200 रुपये आपको डिपॉजिट होंगे, वो यहाँ पर मुझे जैज़ कैश में उन्होंने डलवा दिए हैं। अब जो है हमने करना है क्या है, अब हमने अपनी वही एप्लीकेशन खोलनी है और इसका इंटरफेस देखना है कि इसका किस तरह का इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपके सामने ये जो स्टेटस आ रहा है ट्रांसफरिंग का आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लोन मिल चुका है, ये एप्लीकेशन रियल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन से फ़ायदा उठाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।